दोस्तों वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल पोस्ट के बारे में। दोस्तों एसएससी ने ड्राइवर की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल के पद के लिए कुछ भर्तियां निकाली है, जिसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, जिसमें हम बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट डेट बताई जाएगी, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सिलेबस, एज लिमिट क्या रहेगी और कितनी छूट आपको मिल सकती है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इस पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर कोड्स, जो कि जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तब आपसे एग्जामिनेशन सेंटर कोड पूछे जाएंगे, जो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताएंगे। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी इस पोस्ट के लिए रहेगा, उसके बारे में भी फुल डिटेल आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जो हम बाद में बताएंगे। तो बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पोस्ट का नाम रहेगा एसएससी कांस्टेबल फॉर ड्राइवर पोस्ट। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए कांस्टेबल के पद पर एसएससी के द्वारा 1411 वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों एप्लीकेशन फीस रहेगी 100 रुपीज़, जो कि सभी कैटेगरी पर लागू होगी। सिर्फ SC ST PWD वुमन और एक्स सर्विसमैन को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे। SC ST PWD वुमन और एक्स सर्विसमैन से कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये फीस आपको ऑनलाइन मोड से पेमेंट करनी होगी। इम्पोर्टेंट डेट्स, इसकी स्टार्टिंग डेट है 8 जुलाई। 8 जुलाई से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 29 जुलाई। यानी कि 29 जुलाई को आप रात के 11 बजे तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप इस पोस्ट के लिए जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा चांस आपके एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने के रहेंगे। लास्ट डेट का वेट मत करिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन चलान की डेट भी यहाँ पर बताई गई है। 29 जुलाई रात को 11 बजे तक आप ऑनलाइन चलान जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट रहेगी 30 जुलाई। 30 जुलाई को रात को 11 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन फ़ीस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई से पहले करना होगा। करेक्शन डेट रहेगी 2 अगस्त। अगर आप एप्लीकेशन में किसी भी तरह की मिस्टेक कर देते हैं, बाद में आपको पता चलता है किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 2 अगस्त तक इस पोस्ट के लिए विंडो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर खुली रहेगी। इसके लिए CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी हम जान लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसकी टोटली इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये एसएससी का ऑफिशियल एड्रेस है और इसकी वेबसाइट दी गई है ssc.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। पोस्ट का नाम रहेगा कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल। याद रखिए ये जो पोस्ट है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट नहीं है। बाकी ये सब डेट दी गई है जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन में कवर किया था। ये नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पर बताया गया है पे स्केल के बारे में। पे स्केल रहेगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। यानी कि जब आप इस पोस्ट पर भर्ती हो जाते हैं तो आपकी सैलरी जो स्टार्ट होगी वो 21,700 रुपये से होगी, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे आपकी सैलरी लगभग 30,000 से ज़्यादा हो जाएगी। वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। इसमें ओपन और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग वैकेंसीज बताई गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 141 वैकेंसीज हैं और बाकी सभी के लिए 1270 वैकेंसीज हैं। जो ओपन वैकेंसीज हैं उनमें 543 वैकेंसीज जनरल पोस्ट के लिए है, अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए है, EWS सेक्शन के लिए है 128, जो वर्ग जो है गरीब तबके का है उसके लिए 128 वैकेंसीज है। OBC के लिए 318 वैकेंसीज है, SC के लिए 236 वैकेंसीज है, ST के लिए 45 वैकेंसीज है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करते हैं तो टोटल 141 वैकेंसीज है। जनरल कैटेगरी के लिए 61 है, EWS के लिए 14 वैकेंसीज है, OBC के लिए 35 वैकेंसीज है, SC के लिए 26 वैकेंसीज है और ST के लिए 5 वैकेंसीज है। तो टोटल कुल मिलाकर 1411 वैकेंसी ड्राइवर की इस पोस्ट के लिए निकाली गई है। एज लिमिट 21 से 30 साल के
युवा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेट भी बताई गई है, 2 जुलाई 1992 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच में जिस कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन बताया गया है, SC/ST के लिए 5 साल की छूट रहेगी, OBC के लिए 3 साल की छूट रहेगी, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट रहेगी। और साथ स्पोर्ट्स पर्सन अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है जिसने नेशनल लेवल खेला है उसके लिए भी 5 साल की छूट रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 29 जुलाई 2022 से पहले। आपसे हैवी व्हीकल की ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए आपको हैवी व्हीकल को ड्राइव करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना कंपलसरी है। साथ ही व्हीकल की मेंटेनेंस कैसे करते हैं उसका नॉलेज भी आपसे पूछा जाएगा। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा ssc.nic.in, जिसकी फुल इंफॉर्मेशन इसके एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 में बताई गई है। एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया है। सभी सैंपल इसमें बताया गया है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से इसमें डाटा आपको फिलअप करना होगा, किस तरह से फोटो अपलोड करना होगा। पूरा फॉर्मेट आपको एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 में मिल जाएगा। फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर बताया गया है। फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो JPG फॉर्मेट में रहेगा। 20 KB से लेकर 50 KB का फ़ोटो ही आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पेज नंबर 8 पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताया है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के साथ सेंटर का कोड बताया गया है। जब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपके पास का जो सेंटर है वह आप यहाँ पेज नंबर 8 पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर कोड ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिलअप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सेंट्रल रीजन के लिए यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ये एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं जिनके कोड इनके साथ दिए गए हैं। जैसे भागलपुर के लिए 3201 है, मुजफ्फरपुर के लिए 3205 है, पटना के लिए 3206 है। इस प्रकार से आप अपने नियर बाई सिटी का कोड चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस में आगे जाएंगे हर स्टेट के बारे में बताया गया है। सेकंड नंबर में ईस्टर्न रीजन के लिए यानी अंडमान निकोबार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के लिए एग्जामिनेशन सेंटर बताया है। 3 नंबर पे कर्नाटका, केरला रीजन के लिए, लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरला के लिए बताया हुआ है। 4th नंबर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बताया है। 5th नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के बारे में बताया हुआ है। 6 नंबर पर आप चेक कर सकते हैं दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के एग्जामिनेशन सेंटर। 7 नंबर पे आप चेक कर सकते हैं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और पंजाब के एग्जामिनेशन सेंटर। 8 नंबर में आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना के सेंटर कोड चेक कर सकते हैं। 9 नंबर पे आप दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र के सेंटर कोड चेक कर सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि ड्राइविंग की टेस्टिंग की जाएगी कि आप किस तरह से गाड़ी को फॉरवर्ड करते हैं, रिवर्स करते हैं, कितने आसानी से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं। वो सब टेस्ट आपको ट्रेड टेस्ट में लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। इन सब के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट में इन सभी एग्ज़ाम के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो 4 पार्ट में होगा, यानी कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और पार्ट डी जो रहेगा उसमें आपसे रोड सेफ्टी के बारे में पूछा जाएगा, गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में पूछा जाएगा, जैसे रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, पेट्रोल डीजल व्हीकल गाड़ियों के बारे में पूछा जाएगा, CNG ऑपरेटेड गाड़ियों के बारे में पूछा जाएगा, नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम यानी कि लगभग 50% मार्क्स पार्ट डी से पूछे जाएंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 जनरल इंटेलिजेंस से, 10 न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 और 100 नंबर के ही मार्क्स रहेंगे।
इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर बताई गई है। 0.25 मार्क्स आपके रॉन्ग आंसर देने पर काट लिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में आपसे करंट अफेयर, करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री से, कल्चर से, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पोलाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च यानी जीके और करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कम से कम करंट अफेयर आपका 3 साल तक का तैयार होना चाहिए, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर के मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। रीजनिंग में आपको क्या क्या कवर करना है वो उस सब की लिस्ट यहाँ पर बताई हुई है, आप ये रीड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम से, कंप्यूटर ऑफ होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशो और प्रोपोर्शंस, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी तैयारी आप अग्रवाल मैथ से कर सकते हैं। यह मैथ आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो पार्ट डी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स, साइंस, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल्स और नॉइज पॉल्यूशन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्लास 10 लेवल का होगा, इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की रेस रहेगी। जिस कैंडिडेट की एज 30 साल तक है उसके लिए 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में रहेगी। जिसकी एज 30 से 40 साल के बीच में है उसके लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा, और जिसकी एज 40 साल से ऊपर है उसको 9 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 1600 मीटर की रेस कवर करनी होगी। लॉन्ग जंप और हाई जंप भी रहेगा। 30 साल के लिए 12.5 फीट और हाई जंप रहेगा 3.5 फीट। 30 से 40 साल की एज के लिए 11.5 फीट लॉन्ग जंप रहेगा और 3.25 फीट रहेगा हाई जंप। 40 साल से ज़्यादा जिसकी एज है 10 फीट से लंबा लॉन्ग जंप करना होगा और 3 फीट से ज़्यादा ऊपर हाई जंप करना होगा। तो यह था इसका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। मिनिमम हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। ये छूट उनको मिलेगी जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर एसटी कैंडिडेट्स जो है उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। चेस्ट की चेक की जाएगी। आपकी मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसमें 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन अनिवार्य है। इस 81 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी हिल एरिया रेजिडेंट्स पर्सन को, यानी जो पहाड़ी लोग हैं, और एसटी को भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है या फिर सर्विंग पर्सन का बच्चा है उसको भी 5 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों ये एनेक्सर 1 जिसके बारे में शुरू में बताया गया था, आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई है। इसमें कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड नंबर होना कंपलसरी है। उसके अलावा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई है जिसको आप खुद से रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर इसके साथ साथ एक सैंपल भी दिया हुआ है जिससे आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। वो यहाँ पर पूरी सैंपल, उसका यहाँ पर पूरा सैंपल बताया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जब आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। उसकी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एनेक्सर 2 में बताई हुई है, पेज नंबर 30 पर आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सैंपल भी दिया है कि आप किस तरह से एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप रेफ़र कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन एसएससी के द्वारा निकाली गई कांस्टेबल पोस्ट के बारे में। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जीके एजुकेट को सब्सक्राइब करें। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।